हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो या प्राइवेट जॉब करने वाले हो या कोई भी काम करने वाले हो, उनको सबको इंतजार रहता है कि हमारी सैलरी कितनी मिलेगी, कब मिलेगी। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सैलरी जो होता है हमारे एक जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है। क्योंकि सैलरी से ही सब कुछ हम लोग जो मन में आता है वो चीज़ खरीद सकते हैं, सब कुछ अपना इच्छा पूरा कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट की कितनी सैलरी मिलती है। मैं आपको अपना सैलरी स्लिप दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे उसमें कितना पैसा हमको मिलता है, कितना अलाउंस मिलता है और एक्स्ट्रा कितना पैसा मिलता है, हर साल कितना इंक्रीमेंट होता है और हर साल इंक्रीमेंट होने के साथ साथ बहुत सारे अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है और ट्रैकमैन में अब अगर आप आते हैं ग्रुप डी में तो आपको कितने पोस्ट पे कैसे प्रमोशन होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रैकमैन 4 आपको वैकेंसी वगैरह में नोटिफिकेशन में लिखा रहता है TM4। TM4 का मतलब है कि ट्रैकमैन का 4th लेवल पर हम लोग कर्मचारी होते हैं। 4th बाद होता है 3 लेवल, ट्रैकमैन 3 ग्रेड होगा, उसमें प्रमोशन होने के बाद भी उसमें आप जा सकते हैं। अगर आप जैसे सीनियर होंगे तो आपको प्रमोशन दे दिया जाता है और एक प्रमोशन होने के लिए 2 साल का गैप होना चाहिए। तो ट्रैकमैन 4 से ट्रैकमैन 3 जाने के लिए कम से कम 2 साल आपको सर्विस करना पड़ेगा उसी पोस्ट पे। फिर ट्रैकमैन 3 से होता है ट्रैकमैन 2 ग्रेड, फिर ट्रैकमैन 1। ट्रैकमैन 1 के बाद होता है जेई का पोस्ट, जेई के बाद SE होता है सेक्शन इंजीनियर, उसके बाद आपको SSE होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर जिसको PWAY बोलते हैं, पीवे। उसके बाद ADEN होता है, उसके बाद DEN होता है। बहुत सारे पोस्ट ऐसे बढ़ते जाते हैं। अगर आप ट्रैकमैन 4 से ट्रैकमैन 3 पे जाते हैं, प्रमोशन अगर आपका होता है तो आपका ग्रेड पे हो जाता है 1800 से 1900। अब 1900 आपका मिलेगा ग्रेड पे। फिर उसके बाद ट्रैकमैन 2 होता है जिसका ग्रेड पे होता है 2400। तो ट्रैकमैन 2 को कीमैन पोस्ट भी कहा जाता है, मतलब उसको कीमैन की पोस्ट दिया जाता है। अगर कीमैन का पोस्ट खाली है तो कीमैन पोस्ट आपको मिलेगा और आपको कहीं पर ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर उसके बाद होता है ट्रैकमैन 1 का पोस्ट जिसका ग्रेड पे होता है 2800 ग्रेड पे। तो उसके बाद फिर आता है जेई। इसी तरह से ट्रैकमैन 1 से लेकर ट्रैकमैन 4 के तक आपको करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैकमैन 1 से जेई की पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल वैकेंसी के तहत वैकेंसी बहुत आता है, आपको ऑफर मिलता है, तो आप उस पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए, बीटेक डिग्री चाहिए। तो आइए अब आपको मैं बताता हूँ हमारे सैलरी स्लिप दिखा के और क्या क्या इसमें आपको मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों ये है हमारी सैलरी स्लिप, ये जनवरी 2020 का है। यहाँ पर ऊपर आपको एक नेम दिख जाएगा, उसका बाद हमारा ये डिजिग्नेशन होता है पोस्ट, ये डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आप ट्रैकमैन अगर पोस्ट पे आते हैं तो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिया जाता है, उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही बोला जाता है। इसके बाद आपका स्टेशन वगैरह का डिटेल दिए हुआ है। उसके बाद इधर डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया। और ये होता है लेवल 1 पोस्ट, अगर आपको इसमें दिख रहा होगा ये लेवल 1 होता है। इसका मतलब होता है कि अभी हम लोग लेवल 1 पे हैं। इसके लेवल 1 का हमेशा ग्रेड पे आपको 1800 ही होता है। जैसे आप लेवल 2 जाएंगे, लेवल 3, इस तरह से जैसे जैसे बढ़ेंगे उससे आपका ग्रेड पे वगैरह पे बेसिक वगैरह बढ़ते जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आप नीचे आपको ये दिख रहा होगा इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट डेट का मतलब होता है कि हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो जैसे आज मान लीजिए आपका अगर ज्वाइनिंग हो गया तो इसके आपको 1 साल बाद आपका इंक्रीमेंट होता है। तो ये इंक्रीमेंट हमेशा जुलाई से जुलाई ही चलता है, रेलवे में ये नियम होता है। तो हमारा इंक्रीमेंट अब 1 जुलाई 2020 को फिर इंक्रीमेंट होगा। अब हमारा 18,000 जो बेसिक है उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा और ये कितना इंक्रीमेंट होता है वो मैं आपको फिर बताऊंगा आगे। फिर अभी इधर बात करते हैं कुछ इसका आपको पैन नंबर दिया गया है, इसके बाद प्रान नंबर होता है। ये प्रान नंबर आपको दिख रहा होगा, ये प्रान नंबर दिया रहता है। जो NPS वगैरह अगर कटता है तो उसके लिए प्रान कार्ड होता है। इस वाले कॉलम में देखिए आपको पूरा डिटेल रहता है कि इस किस जैसे जिस मंथ की सैलरी आती है तो उसमें कितना डेज का सैलरी मिलेगा वो आपको इसमें रहता है। और टोटल इसमें होता है ग्रॉस पे, ये आपको ग्रॉस पे दिया गया है। मतलब टोटल सैलरी हमारी आती है इतनी 29,679 सैलरी हमारा हुआ। कटौती हमारा हो गया 2,261। फिर कटौती होने के बाद हमारे जब शुद्ध वेतन जिसको बोलते हैं नेट पे, तो ये हमारा नेट पे अब दिया जाता है 27,418। ये हमारा हो गया नेट पे, ये आपको दिख रहा होगा। तो मैक्सिमम समझिए आपको 24-25 हज़ार, कभी 26 हज़ार, कभी 27 हज़ार आपको सैलरी आपको हर मंथली मिल ही जाएगा। अब इसका बात करते हैं क्या क्या अलाउंस वगैरह मिलता है।
वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा बेसिक पे होता है। बेसिक पे 18,000, अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको बेसिक पे 18,000 ही होगा। उसके बाद होता है डीए। डीए ये कितना मिलता है, तो 18 जितना हमारा बेसिक पे होता है उसका 17% डीए होता है। अगर आप 18,000 का 17% निकालेंगे तो आपका 3,060 रुपये आपका ये डेयरनेस अलाउंस होगा, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो ये हर 6 महीने पे बढ़ता है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर थोड़ा सा इस बार डिले हो गया, वो नहीं बढ़ाया गया, वो 1.5 साल के लिए इसको बंद कर दिया गया। अब जुलाई 2021 से वो बढ़ने का चांसेस है। इसके बाद आपको मिल जाता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप क्वार्टर में रहते हैं तो आपको ये प्लस पैसा नहीं मिलेगा, वो आपके अकाउंट से कट जाएगा। लेकिन आप क्वार्टर में नहीं रहते, आप बाहर रहते हैं, तो आपको ये अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको होता है 1,053 रुपये, ये आपको हमेशा ही मिलेगा। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करते हैं तो ये आपको एक दिन का 108 रुपया 108 रुपये समथिंग आपको मिलता है। ये एक दिन का होता है। नाइट ड्यूटी अगर आप जाते हैं, नाइट पेट्रोलिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको ये दिया जाता है। फिर आपको एक और अलाउंस होता है NH, जिसको बोलते हैं, ये दिख रहा होगा, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। अगर आप एक दिन अगर NH करते हैं, एक साल में 12 NH हम लोग को दिया जाता है। 12 पेड हॉलीडे होता है, जिसमें जिस दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है पैसा, जो होता है 384 रुपया। ये आपको दिख रहा होगा 384। उसके बाद होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ये आपको टीए होता है। टीए कितना मिलता है, तो ये आपको मिलता है 350 रुपया। ये कितना होता है, अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो कहीं दूसरे स्टेशन में जाके, आपको स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर अगर आप जाते हैं ड्यूटी करने, तो आपको 350 रुपया दिया जाता है एक दिन का। अगर आप 12 घंटा तक ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा से एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसके लिए आपको मिलता है 500 रुपया, मतलब फुल टीए इसको बोला जाता है। ये इसको 500 आपको मिलता है। तो ये इसमें हमारा 3 टीए था, जिसको ये जोड़कर दिया गया 1,050 रुपये। फिर उसके बाद दिया जाता है टफ लोकेशन अलाउंस। ये आपको टफ लोकेशन अलाउंस हमेशा 1,000, इसमें हम लोग के एरिया में थोड़ा टफ लोकेशन है, छत्तीसगढ़ का इलाका, इसलिए हम लोग को ये दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। 2700 रुपये आपको ये दिया जाता है, क्योंकि हम लोग का रिस्क होता है ट्रकमैन ड्यूटी पे, इसलिए ये दिया जाता है। इसको बढ़ाकर 4100 या 4,000 करने का प्लान था, लेकिन अभी ये हुआ नहीं, तो फिलहाल यही अभी दिया जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि कितना पैसा हमारे अकाउंट से कटता है, और वो कट के सेविंग होता है हमारे NPS में, जो पेंशन, अगर रिटायरमेंट अगर आप होंगे तो आपको पेंशन दिया जाता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो उसमें आपको सबसे पहले एक रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में देख रहे हैं, 30 रुपया कटता है। उसके बाद फैमिली बेनिफिट फंड होता है, जो 125 रुपया कटेगा। फिर NPS, जो आपका 2106 रुपया कटता है, जो आपको टोटल हो जाता है ये 2261 रुपये आपका टोटल कट गया। और ये कटने के बाद हमारे अकाउंट में आया 27,418 रुपया। इसके अलावा एक ड्रेस अलाउंस भी होता है, तो वो मिलता है हर साल, साल में एक बार 5 रुपये। ये यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ड्रेस अलाउंस, यहाँ पे 5,000 रुपया दिया जाता है, साल में एक बार दिया जाता है ट्रक मेंटेनर को। ये आपको जुलाई के मंथ में आपको अकाउंट में पैसा पहुँच जाता है। फिर बात करते हैं इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट होता कैसे है। मेरा 1 जुलाई 2020 को इंक्रीमेंट हुआ, एक साल बाद। तो इंक्रीमेंट होने के बाद देखिए, हमारा ये बेसिक सैलरी जो है ये 18,000 था, तो 18,500 हो गया। और 18,500 का आपका 70% DA ये मिलता है 3145 रुपया। अब इसके हिसाब से फिर आपका कुछ NPS में कटता है, तो हमारा पिछली बार कुछ कम कटा था 2100 के आसपास। अब देखिए हमारा ये सैलरी टोटल कट रहा है 2320 रुपया, ये हमारा कटता है। आपको जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ेगा उस हिसाब का ये घटेगा। तो हर साल कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा पे मैट्रिक्स, इसके हिसाब से ये बढ़ता है। ये होता कैसे है, ये 1800 हमारा अभी ग्रेड पे है, तो एक साल में हमारा देखिए ये हमारा लाइनिंग दिया गया है। ये हमारा जैसे जैसे 1 ईयर 2 ईयर तो बढ़ते जाएगा, उससे से आपका क्या होगा, ये इंक्रीमेंट वगैरह होते जाता है। तो अभी हमारा 18,000 बेसिक है, फिर 18,500 हो गया, फिर अगले साल 19,100 हो जाएगा, फिर अगले साल 19,700 हो जाएगा। इससे हर साल आपका बढ़ता जाता है। अगर अभी आप ट्रकमैन 4 पोस्ट पे हैं तो आपका ग्रेड पे होता है 1800, ये आपको दिख रहा होगा। फिर जैसे ही आप जाते हैं ट्रकमैन 3 पे प्रमोशन होता है, तो आपका हो जाता है 1900 बेसिक पे। इसी हिसाब से आपका चलेगा 1 ईयर 2 ईयर करके। फिर अगर आपका प्रमोशन होता है तो इसके बाद ट्रकमैन 2 ग्रेड मिलेगा, तो 2 ग्रेड के लिए आपको हो जाता है ये 2400 बेसिक। तो इसके हिसाब से आपका सैलरी काफ़ी इंक्रीज होगा, 35 मैक्सिमम सैलरी आ जाता है, टोटल वगैरह अलाउंस वगैरह जोड़ के। इसी के हिसाब से आपका अलाउंस वगैरह भी मिलता है। फिर अगर
आप प्रमोशन होता है ट्रैकमैन 1 ग्रेड पे तो आपको मिलता है 2800। तो ये हमारा लेवल 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है। फिर अगर आप जेई पोस्ट पे जाते हैं तो जेई पोस्ट के लिए आपका बेसिक तो बढ़ेगा ही, 35,400 आपको होगा ही, लेकिन इसके हिसाब से ये आपका ग्रेड पे हो जाएगा 4200। इसी तरीके से बहुत सारे पोस्ट वगैरह बढ़ते जाते हैं। तो ये इसका पोस्ट का पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे होता है। ये हमारा टोटल 40 साल तक का होता है। फिर इसके बाद अलाउंस वगैरह कैसे और क्या क्या होता है वो मैं तो आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले देखिए फर्स्ट पे कमीशन आया था 1949 ईस्वी को। 1949 ईस्वी को फर्स्ट पे कमीशन आया, फिर सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरीके से कमीशन बढ़ते गया और लास्ट में 7th पे कमीशन जो लागू हुआ था 2016 में, 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसी के हिसाब से हमारा सैलरी वगैरह बढ़ते जाता है। फिर एक एक्स्ट्रा और होता है जिसको बोलते हैं बोनस। ये बोनस आपको प्रत्येक साल आपको दशहरा के मौसम में, आपको दशहरा जो होता है दुर्गा पूजा, उससे आपको दसवीं से 2-4 दिन 5 दिन पहले आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। यह उसका डिटेल दिया गया है कैसे कैसे इसका बढ़ा, ये आपको दिख रहा होगा। और नीचे आपको दिया गया है ये डीए होता है। ये डीए कैसे बढ़ता है ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सबसे पहले देखिए 2016 ईस्वी में 2016 को 2% कुछ नहीं था, 2016 में फिर 2% हुआ। ये आपको देखिए डीए आपको शो कर रहा होगा। अभी हमारा डीए 17% डीए मिलता है जो 2019 को लागू किया गया था। फिर और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस स्कीम। ये होता है क्या है कि आपको साल में एक बार अगर आपके कोई बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको 2200 रुपया 2250 रुपये आपको पर मंथ दिया जाता है। और अगर आपका लड़का हॉस्टल में पढ़ता है तो हॉस्टल के लिए आपको दिया जाता है 6750 रुपया। ये आपको पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाता है। फिर और भी अलाउंस की बात करें तो ये मैंने आपको ड्रेस अलाउंस बता ही दिया। ड्रेस अलाउंस का क्या क्या होता है रूल वगैरह। आरपीएफ वगैरह को मिलता है 20,000 रुपये। फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर को दिया जाता है 10,000 रुपये, वो पर एनम होता है, एनम का मतलब पर ईयर दिया जाता है। और लास्ट हमारा ये देखिए 3 नंबर पे जो दिया गया ये 5,000 रुपये होता है, हमारे ट्रक मेंटेनर को दिया जाता है। और भी बहुत सारे पोस्ट है, MTS है, स्टाफ का ड्राइवर है, रनिंग स्टाफ, इंडियन रेलवे, ये सब दिया जाता है। और नर्स को दिया जाता है 1800 रुपये पर मंथ। तो ये हो गया हमारा। और नेशनल हॉलीडे के बारे में आपको बता रहा था, तो ये देखिए ये आपको दिया गया है 384 रुपये। लेवल 1 एंड लेवल 2 को दिया जाता है 384 रुपये एक दिन का। अगर लेवल 3 से 5 के बीच है, 5 के बीच अगर है तो आपको मिलता है 477 रुपये। और लेवल 6 से 8 तक अगर आप के उसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें गेजेटेड ऑफिसर वगैरह हो जाते हैं, उसको मिलता है 630 रुपये एक दिन का NH। फिर हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। आपका जो NPS जो कटता है हर मंथ कटता है, तो वो आपको दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर आपका बेसिक अगर 18,000 अगर बेसिक है तो आपको कटेगा 2106 रुपया। गवर्नमेंट आपको देती है 2948 रुपया। टोटल आपका सैलरी अकाउंट है 5,000 समथिंग कुछ वैसा आ जाता है। फिर जैसे ही आपका इंक्रीमेंट वगैरह होगा तो वो आपके सैलरी में से कटेगा 2165 रुपया NPS के लिए, जो आपके पहले सैलरी स्लिप पे शो भी करेगा। और गवर्नमेंट देती है 3,030 रुपया। ये आपको टोटल जोड़ के आपके NPS में प्रत्येक मतलब पर मंथ आपके अकाउंट में जमा होता है। अगर आप जब रिटायरमेंट होगा तो आपको पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। हाँ तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमारे सैलरी कितनी मिलती, कैसे अलाउंस वगैरह होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारा चैनल आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।